अगर आपको नहीं पता कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए तो इस खूबसूरत कहानी को जरूर सुनिए। एक छोटे से रैकून का अपनी माँ के साथ एक पेड़ के खोखले तने में घर था। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। वह हर समय उसे हर खतरे से बचाकर रखना चाहती थी, इसलिए उसे हमेशा सुरक्षित पेड़ के अंदर ही रखती थी और बाहर जाने नहीं देती थी। लेकिन छोटा रैकून बाहर की दुनिया को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। मौका मिलते ही वह चुपके से बाहर निकल जाता। उसकी जिज्ञासा तो ऐसे कुलांचें भर रही थी जैसे बरसात में मेढक। कभी अपनी माँ की तरह सीपियां खोदने की कोशिश करता तो कभी छोटे समुद्री पक्षियों के साथ खेलने लगता। हर बार उसकी माँ उसे पकड़कर वापस पेड़ के अंदर ले आती, मगर माँ की बात उसके एक कान से घुसती और दूसरे से टहलती हुई निकल जाती। एक दिन उदास बैठे रैकून की नजर एक सुंदर शंख पर पड़ी। उसने शंख को कान से लगाया तो उसमें से समुद्र की लहरों और हवा की आवाज सुनाई देने लगी। खुशी में उसका चेहरा ऐसा खिल गया जैसे सावन में सूखा खेत। तभी उसकी माँ वहां आ गई। इस बार वह बहुत गुस्से में थी। उसने शंख को दूर फेंक दिया। माँ का यह रूप देखकर छोटा रैकून डर गया और टूटे हुए शंख को देखकर रोने लगा। तभी एक समुद्री पक्षी उसके हाथ से बचा हुआ आधा शंख भी छीन कर उड़ गया। रैकून बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ा। वह ऐसे दौड़ा जैसे मेले में मुफ्त की रेवड़ी बट रही हो। वह इतना तेज भाग रहा था कि उसे सामने छिपे खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लेकिन पक्षी उसे एक भयानक भेड़िए के पास ले गया। भेड़िया उसे देखकर झपटने ही वाला था। छोटा रैकून डर के मारे कांपने लगा। अब उसकी सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई थी। तभी आखिरी पल में उसकी माँ बिजली की तरह दौड़ी, उसे अपने मुंह में दबाया और तेजी से पेड़ पर चढ़ गई। इस तरह उसकी जान बच गई। खतरे से निकलने के बाद माँ ने फिर उसे डांटा। छोटा रैकून सहम कर एक कोने में बैठ गया। माँ की आंखों में आंसू थे। वह दुखी भी थी और खुद को दोषी भी मान रही थी, लेकिन अपने बच्चे को यह दिखाना नहीं चाहती थी। उसी दिन छोटे रैकून को समझ आया कि कुछ बातें इंसान तभी समझता है जब खुद उनका अनुभव करता है। तब जाकर उसके दिमाग की बत्ती टिमटिमाई। उसे एहसास हुआ कि माँ जो कहती थी वह उसकी भलाई के लिए ही कहती थी। समय बीतता गया और छोटा रैकून बड़ा हो गया। अब वह खुद एक माँ बन चुका था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। बेटी भी बिल्कुल उसकी तरह शरारती थी, बल्कि पूरे 4 कदम आगे निकली। वह हर समय बाहर खेलने के लिए मचलती रहती थी। अब वह भी अपनी बेटी को हर खतरे से बचाना चाहता था, लेकिन बेटी को रोकना आसान नहीं था। उसे संभालना मतलब हवा को मुट्ठी में बांधना। एक पल पहले वह पेड़ के अंदर होती और अगले ही पल गायब। एक दिन उसने बेटी को डांट दिया। बेटी की डरी हुई आंखें देखकर उसे अचानक अपना बचपन याद आ गया। उसे महसूस हुआ कि केवल डांटने और रोकने से बच्चे नहीं सीखते। तब वह अपनी बेटी को एक ऊंचे पेड़ पर ले गया। उसने दूर घूमते हुए भेड़िए की ओर इशारा किया और अपनी नाक पर पड़े पुराने घाव दिखाए। वह अपनी कहानी के जरिए बेटी को समझाना चाहता था कि दुनिया खूबसूरत तो है, लेकिन सिर्फ गुड़ चना नहीं, मिर्च मसाला भी है। धीरे धीरे बेटी उसकी बात समझने लगी। दूसरी तरफ रैकून माँ ने भी खुद को बदल लिया। अब वह बेटी को रोकने के बजाय उसके साथ बाहर जाती, उसके साथ सीपियां ढूंढती और उसे दुनिया की खूबसूरती दिखाती। एक दिन उसने अपना बचपन वाला प्रिय शंख भी बेटी को दे दिया ताकि वह भी समुद्र की आवाज सुन सके। अपनी बेटी को देखकर उसे अपनी माँ की याद आई। उसने सोचा, काश बचपन में वे दोनों भी इसी तरह बैठकर एक दूसरे को समझ पाते। कहा जाता है कि कुछ लोग अपने बचपन से पूरी जिंदगी के लिए सुकून पाते हैं, जबकि कुछ लोगों को पूरी जिंदगी अपने बचपन के घाव भरने में लग जाती है। इसलिए सबसे अच्छी परवरिश न तो हर समय रोकना है और न ही हर काम बच्चे के लिए कर देना। सबसे अच्छी परवरिश है बच्चे को समझना, उसे समझाना, उसके साथ चलना और उसे अनुभवों के साथ सीखने देना। जब हम अपने बच्चों को प्यार और समझदारी से बड़ा करते हैं, तब सिर्फ उनका ही नहीं, हमारा अपना बचपन भी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है।